जरा सोचिए, दुनिया में अगर पानी ना होता तो क्या होता। भारत की सभ्यता का हिस्सा नदियां होती हैं। क्या फसल उग पाती, पेड़ पौधे हरे भरे होते, और सबसे बड़ी बात, क्या हम जिंदा रह पाते। शरीर में हार्ट, लीवर, किडनी, मसल्स फंक्शन क्या कर पाते पानी के बगैर। हुसैन, इसका जवाब तो हर किसी को पता है। अगर पानी नहीं होता तो दुनिया में जीवन ही नहीं होता। वैसे भी मीनाक्षी, शरीर में 70% हिस्सा पानी ही है। तभी तो बॉडी के थोड़े से भी डिहाइड्रेशन की जब खबर आती है या हमें पता चलता है तो उसका असर शरीर पर दिखने लगता है। हमारे मसल्स कहने लगती है, देखो मैं डिहाइड्रेट हो गई हूँ। होठ बताने लगते हैं कि मैं डिहाइड्रेट हो गया हूँ जब फटने लगते हैं। तो गर्मी में भी लोग ज्यादा पानी तो पीते हैं, लेकिन सर्दियों में प्यास क्योंकि कम लगती है, आपके शरीर को ठंडक ज्यादा महसूस होती है, इससे वाटर इनटेक कम हो जाता है। और इसका पहला साइड इफेक्ट यूरिन इन्फेक्शन के तौर पर नजर आता है। आजकल 10 में से 8 लोगों को यह परेशानी है। वैसे यूरिन इन्फेक्शन की और भी कई वजह हो सकती हैं। देर तक यूरिन को रोक कर रखने की आदत, लॉन्ग डायबिटीज होना, प्रेगनेंसी के दौरान भी यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। देखिए, यूटीआई को लेकर लोगों को यह भी गलतफहमी है कि यह परेशानी केवल महिलाओं को होती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, यूरिन इन्फेक्शन किसी को भी और कभी भी हो सकता है। तभी तो हर साल अकेले इससे 15 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। वैसे इससे जुड़ी हुई एक और परेशानी है जिस पर लोगों का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि वो एडवांस स्टेज में ना पहुंच जाएं, और वो है प्रोस्टेट की परेशानी। यूरिन ठीक से पास ना होने पर प्रोस्टेट ग्लैंड में इकट्ठा होता है और फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा यूटीआई ज्यादा दिन तक अगर बना रहे तो किडनी में भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है, और फिर गुर्दे से जुड़ी दूसरे तरह की परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। अब इसकी नौबत आए ही ना, इसके लिए जरूरी है कि शुरुआत में ही यूरिनरी प्रॉब्लम से निजात पा ली जाए। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव को बुलाते हैं और आयुर्वेदिक यौगिक उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और देखो हमारे साथ आज एक छोटा योगी भी है, दूसरी तरफ से भी करो बाबू। अब इसको बचपन से ही सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ऐसा हो गया था, इसकी खांसी मिट ही नहीं रही थी 1 साल से, और यहाँ आते ही खांसी छू मंतर हो गई। और ये जो पीछे आदित्य जहांगीर है लड़का, इसको तो चलो ये 2 अभ्यास करो, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए। कितनी इंसुलिन लेना पड़ती थी बेटा? मेरे 36 यूनिट चल रही थी। हैं? कितनी? मेरे 36 यूनिट चल रही थी। 36? हाँ। ओए राम। और अब कल आते ही बंद कर दी सारी इंसुलिन बंद। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर कल शाम को 108 आई थी। ला भाई, क्या बात। तो ये तो मैं इसलिए रोज इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि चाहे अब शुगर के कारण से भी किडनियाँ खराब हो जाती हैं, आपने जैसे बताया, कम पानी पीने से, यूरिन रोकने से, प्रोस्टेट के बढ़ने से, पित्त के बढ़ने से, और ओवर सोल्ट, ओवर डोज ऑफ स्वीट, तो ये ओवर इनटेक होता है ना, ज़्यादा इनटेक होता है, ये भी शुगर बीपी को बढ़ाता है, उससे फिर किडनी पर असर आता है। आजकल ये जो सिंथेटिक विटामिन न्यूट्रिशंस और प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं ना बच्चे, उससे भी किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। चलो भाई ये भी करो बाबू, देखो ये ऐसे, और सूर्य नमस्कार भी करते हैं। हमने तो ऐसी नींव डाली है पूरे हिंदुस्तान में कि बचपन से ही लोग योग करना शुरू कर दें। जो ऐश्वर्य आदित्य कर रहे हैं तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी। हम अपने शिक्षा संस्थानों में आचार्य कुलम, जहाँ हमारे श्रद्धेय बड़े भाई आदरणीय रजत शर्मा जी भी कल आए, सब बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कैसे संघर्षों, अभावों की, चुनौतियों के बीच में ज़िंदगी की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे बढ़ा जाता है। और उन्होंने जो बच्चों का डिसिप्लिन स्वामी जी, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बच्चों ने करीब 1.5 घंटे जब रजत जी आचार्य कुलम पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें। जरूर जरूर ऋतु मैम भी दिखाई दे रही, लोगों के लिए भी प्रेरणा होगी। हाँ, ऋतु जी भी हैं, और उन्होंने बहुत प्रेरणादायी बातें कही बच्चों को, कैसे जीवन में हमें सफलता के शिखर आरोहण पाने और सफल होने के बाद विनम्रता को नहीं खोना है जीवन में। तो हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है आदरणीय रजत जी। और तो रजत जी की वो बातें भी जो उन्होंने कही, वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं स्वामी जी। हम जरूर सुनना चाहेंगे। चलो सूर्य नमस्कार करो बाबू।
जीवन में संघर्ष आएंगे, जीवन में चुनौतियां आएंगी, अलग अलग तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन कभी घबराना नहीं, संघर्ष से डरना नहीं, क्योंकि इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है, ये गरीब से गरीब को अवसर देता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अवसर मिले। अब ये हमारे सामने चैलेंज होता है, चुनौती होती है कि जब अवसर मिले तो अपनी प्रतिभा से उस अवसर को सफलता में बदले, ये जरूरी है। स्वामी जी, जी देखो, ये अवसर मुझे भी मिला, रजत जी को भी मिला, ये अवसर हम हर एक को दे रहे हैं। चलो भाई उल्टे लेट जाओ सब। हाँ, अब जाओ बेटा, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, आदित्य के लिए भी और शौर्य के लिए भी। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। और अवसर किसको नहीं मिलता? प्रकृति, परमेश्वर, किसी भी जाति वर्ग समुदाय में हम लोग पैदा हुए हों, सबको ये अवसर मिलते हैं। और उन अवसरों को का जो सही उपयोग करते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते। रजत ने यही बताया कि एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में कैसे 7-8 भाई बहन, माता पिता, 10 लोग कैसे गुजारा बसर करते थे। 9 पैसे लगते थे स्कूल में पढ़ाई के लिए, और वहाँ से चल कर के चरई वेरती झंझावातों में, आंधी तूफानों में, संघर्ष चुनौतियों के बीच में आज मीडिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष के रूप में एक आज कोई प्रामाणिकता के साथ कोई खड़ा है मीडिया में, जिसके ऊपर कोई एक अंगुली नहीं उठा सकता कि इस व्यक्ति ने कभी अपने पत्रकारिता धर्म के साथ, राष्ट्र धर्म के साथ समझौता किया ना। तो ऐसे कभी ना समझौता करने वाले, सदा हंसते मुस्कुराते देश के कितने प्रधानमंत्री, कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितने सेनाध्यक्ष, कितने एक्टर्स, कितने समाज के वो इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनके सामने लोगों को ऐसा लगता है भाई इससे कौन बात करे, कौन पूछे। अच्छा स्वामी जी, देखिए अवसर तो हम सबके पास, किसी के साथ कोई बैर नहीं बांधा, और विनम्रता के साथ बिना शोर शराबे के भी उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। तो खैर, तो ये इन प्रेरणाओं के साथ आज किडनी के लिए, एक तो देखो ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, लंबी आयु के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बॉडी को, और बहुत एक सुंदर सुडौल आकर्षक तन बदन पाने के लिए ये बहुत अच्छा है। स्वामी जी, अवसर सबके पास है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अभ्यास है ना, ये किडनी के लिए भी अच्छा है, और प्रकृति ने भी हमें अवसर दिए हैं, मौके दिए और लगातार दे रही है रोज देते हैं कि हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, प्रदूषण कम से कम फैलाएं। लेकिन प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो डरा रहा है, और बढ़ते पोल्यूशन का असर जो है हमारे लंग्स के बाद सबसे पहले हमारे किडनी पर ही पड़ता है। तो सबसे पहले किडनी को प्यूरिफाई करने का यौगिक और आयुर्वेदिक तरीका क्या है, जरा डिटेल में समझाइए कि कैसे घर बैठे लोग अपनी किडनी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। हाँ, 70% लोगों के शरीर में एक तो प्लास्टिक के कण मिले हैं, और 100% लोगों के अंदर पोल्यूशन का ओवर एक्सपोजर, थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन है, लेकिन ओवर एक्सपोजर ऑफ पोल्यूशन, इससे किडनियाँ खराब हो रही हैं। और यहाँ अब सबकी हमने लीवर किडनी ठीक कर दी है, और कुछ थेरापी भी करा रहे हैं। देखो यहाँ जो है पेट पर मिट्टी पट्टी रखते, पीठ पर भी, क्योंकि पिछले वाले हिस्से पर ठंडा गर्म शेक जब करते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है किडनी के लिए। किडनी के लिए पीछे से बस्ती भी देते हैं, पीठ की साइड से। ये पृष्ठ बस्ती का एक परिष्कृत रूप है किडनी बस्ती, वृक्क बस्ती, वृक्क कहते हैं संस्कृत में किडनी को, उसको भी कराते हैं। बहुत लोगों ने गलत भ्रांतियाँ फैलाई, आयुर्वेद की दवाओं से लिवर किडनी खराब होता है। हकीकत यह है कि सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक प्रोटीन से, एनिमल केमिकल बेस्ड प्रोटीन से लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं। हमने खराब हुई किडनी को, रीनोग्रिड से खराब हुए लीवर को आयुर्वेद से ठीक किया है। हम अपने एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को रिपेयर और रिजुविनेट भी करते हैं। और यूटीआई से लेकर के किडनी का श्रिंक होना, किडनी में सिस्ट होना, बार बार स्टोन फॉर्मेशन होना,
इन बीमारियों को हमने कंट्रोल ही नहीं क्योर किया। तो पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन, ये तो इसके लिए रामबाण है। और यहाँ मेरे साथ देश से लेकर के, ये तो स्मृति तो बहुत स्ट्रेस में आई थी, है? आज अब इसको एक इसकी फ्रेंड है, ये बड़ी कंपनी में काम करती है ऑस्ट्रेलिया में, करोड़ों का पैकेज लेती है और करोड़ों का पैकेज लेके वेल्थ तो मिली लेकिन हेल्थ गई। अब खुश हो रही है कि इसकी मम्मी खुद डॉक्टर है, इनकी बुआ जी वो भी योग में पूरे निष्णात है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा वातावरण बने जैसा वातावरण स्मृति की माँ और उनके मौसी जी पूरे परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही अब लाखों करोड़ों परिवार देश में तैयार हो गए, अब योग कर रहे हैं। अब किसी की किडनी खराब नहीं होगी। अब पहले तो किसी को प्रॉब्लम आती थी, अब तो देखो आंकड़ा सुनो, 10% लोगों को यूटीआई से लेके, प्रोस्टेट से लेकर के, अलग अलग यूरिन इन्फेक्शन से लेकर के, किसी को किडनी स्टोन, किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी, किसी की किडनी श्रिंक हो रही है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना तो एक है, बहुत तरह के किडनी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन 10% लोगों को, 10% लोगों को थायराइड, 10% लोगों को बीपी शुगर हो चुका है, 10% बॉर्डर लाइन पर है। कितने खतरनाक मोड़ पर आकर के हम खड़े हो गए। इसलिए वापस, और सर्दी में ना, अरे पानी कौन पिएंगे, पानी पिएंगे तो सूसू जाना पड़ेगा। अरे सूसू जा, डर है। अपनी किडनी को बचा, पानी कम पीते हैं। तो जो अच्छा स्वामी जी यही बता दीजिए कि दिन भर में पहले तो कितना पानी पीना चाहिए, क्योंकि कई लोग ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर भी करते हैं। सर्दियों में कम पीते हैं पानी, सर्दियों में ये तो 2 सच से बात 2.5 लीटर पर्याप्त है। जी 2 से 2.5 लीटर। लोग अब बोलते रहते, पीते कहाँ है। मैंने देखा लोग सुबह नाश्ते के समय जो थोड़ा बहुत लिक्विड चला गया, दोपहर को भी, शाम को भी। एक मेरे मित्र हैं, मैंने उनको आज तक पानी पीते ही नहीं देखा। हाँ? बताओ, मैंने कहा पानी क्यों नहीं पीते? अरे बोलो कौन फिर यूरिन आता फिरे। वैसे एक बार अपने पूजा पाठ के बाद पी लेते, एक बार दोपहर बाद पी लेते। कम से कम तय कर ले कि खाने के 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे के अंतराल से दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी अंदर जाना चाहिए। बाकी जो शाक सब्जियों के रूप में, फ्रूट्स के रूप में वो जो लिक्विड जाता है वो तो आधा लीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो कम से कम 2 लीटर पानी सर्दियों में और 3 लीटर पानी गर्मियों में पीना चाहिए। वो आदत बनानी पड़ेगी। और फिर जिनको ज़्यादा गड़बड़ी रहती है यूटीआई आदि की, तो हमें यहाँ जो और कुलथ गोखरू रखा हुआ है, आज ये काढ़ा भी बताने वाले हैं हम। ये बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है तो ये देते हैं। किसी की किडनी से फिर प्रोटीन लीकेज होता है तो गिलोय गोखरू आंवला देते हैं। ये गोखरू वातनाशक भी है। ये जितने भी पेन को बढ़ाने वाले पेन मार्कर्स हैं, चाहे तो स्वामी जी लोग जो है CRP उनको भी ठीक करता है। सुबह उठने के लिए जैसे अलार्म लगाते हैं या फिर अलग अलग कामों को याद करने के लिए लगाते हैं अलार्म, वैसा अलार्म लगा लें कि पानी भी पीना है। नहीं, मेरे पास एक और सोल्यूशन है। घर में कोई भी आपका सदस्य उसको बोल दे, कागज के ऊपर लिख करके रख लें। घर के सदस्यों को बता दे स्वामी जी कि हर 1 घंटे बाद मुझे याद दिला दे पानी पीना है। अच्छा स्वामी जी देखिए, सर्दी जो है, एक पेपर पे लिख करके रखने, जहाँ भी अपना ऑफिस होता है, 1 गिलास कि पानी। मुझे पानी पूरा पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना, खाना चबा चबा करके खाना है, खाना कम खाना है। हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। ये काल भोजनम आरोग्य कराणाम। ऐसे लिख करके रख रहे कि मुझे अपनी ऋतुचर्या, दिनचर्या, योगचर्या का ख्याल रखना है, आहारचर्या का ख्याल रखना है। तो ये बातें अपने एक पेपर पर लिख करके, और जहाँ भी अपने वर्किंग प्लेस होते हैं, अपने ऑफिस में, और आप एंकरिंग करते हो तो अपने वहीं पर रख लिया करो, तो याद रहेगा। ये बात फिर हमारे स्वभाव में, हमारी स्मृति में रहेंगी, नहीं तो हम भूल जाते हैं, भुलक्कड़ बहुत है हम। ठीक बात है, ठीक बात है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ रही है और सर्दियों में पानी की कमी से भी यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी लोगों को होता है। तो सर्दी में प्यास भी कम लगती है। तो ऐसे में पता कैसे किया जाए कि शरीर में वाटर का लेवल कम हो रहा है? ये बड़ी थोड़ी सी बारीक सी बात है कि जब प्यास लग नहीं रही है तो आदमी पानी पी नहीं रहा है, तो ये कैसे पता किया जाए कि शरीर में पानी की कमी हो रही है?
और उसके बाद पानी की ज़रूरत है? जब यूरिन कम आए या पीला यूरिन आए, ज़्यादा पीला, थोड़ा तो पीलापन होता है, कई प्रकार के टॉक्सिन्स को निकालता है यूरिन, लेकिन ज़्यादा पीला पेशाब होना ये लक्षण है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया। एक बात। दूसरी बात, जब आपकी आंखों में थोड़ी लालिमा आए, स्किन पर थोड़ी ईचिंग होने लगे, तो समझ लेना पानी की मात्रा कम होगी। एसिडिटी होने लगी, थोड़े चक्कर से आने लगे, तो समझ लेना पानी की मात्रा कम हो गई है। तो ये डिहाइड्रेशन के ये कुछ सामान्य लक्षण हैं। और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, पानी कम होने से अंदर मल भी सूख जाता है, तो फिर टॉयलेट भी ठीक से नहीं होता। तो ये तो पता लग जाता है। कंठ सूखना, प्यास लगना एक उसका लक्षण है। ये कई लक्षण जैसे हमने बताए, इसको पूरा अपनाएं। और चलिए, ये सारे लक्षण भी सबको याद रखने चाहिए कि 3 लीटर तक अधिकतम पित्त प्रकृति है। तो जी जी कि पानी पीने का वक्त हो गया और पानी पी लीजिए। पानी पीते रहिएगा तो सेहतमंद भी रहिएगा और अच्छे दिखिएगा भी। बड़े फायदे होते हैं बस पानी पीने योग के बीच में अगर प्यास लगे तो ऐसा नहीं कि जग भर के पी जाना है, घूट घूट करके पी लीजिए। कई बार सिर दर्द भी होता है, और ये मैं बहुत ही आजमाई हुई घूट-घूट चीज के बता थोड़ा रही हूँ। गुनगुना पानी पानी पियो पीना तो है। सिर दर्द ठीक हो जाता है। Body पानी temperature कम पीने की वजह से स्वामी जी कई बार सिर दर्द भी होता है। सिर दर्द की बात कर ले क्या पहले? फिर किडनी ठीक की बात आपने कर एकदम लेते हैं। मैंने ये हाँ, वो पित्त बढ़ जाता है उससे, और पित्त बढ़ने से फिर ड्राइनेस भी आती है स्किन के ऊपर। जो ड्राई स्किन भी जो होती है ना, उसमें एक कारण ये भी है। एलोवेरा पिए, एलोवेरा लगाएं, और पानी को तो पीना ही पीना है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, देखिए, किडनी प्यूरिफाई करने का तरीका आपने बताया, लेकिन हर कोई 100% उसे अपना नहीं पाता। बहुत सारी गलतियां लोगों से हो रही होती हैं, और उसके बाद फिर नौबत आती है यूटीआई इन्फेक्शन की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। तो जिसे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, वो फिर कैसे खुद को ठीक करेगा? तो देखो, यूटीआई के लिए सबसे अच्छा है गोखरू पियो। ये गोखरू का काढ़ा हमने सारे हिंदुस्तान को उपलब्ध करा दिया। गोखरू के बाद फिर जौ का प्रयोग मैंने बताया। जौ का दलिया सा बना के अच्छे से कूट लें, इसको कूट जाता है। तो आजकल वो जो है इमाम दस्ता जो है सबके घरों में होता ही है, कूटने के लिए उखल मुसल किसी न किसी रूप में होता ही है। उखल मुसल में कूट लें। जौ का पानी पिए, जौ का दलिया, जौ का आटा, जौ का दलिया और जौ का आटा, ये हमने सबको उपलब्ध करा दिया। सारे मार्केट में तो उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। करीब 25% इसके ऊपर से ना ये भूसा निकलता है अंदर से, फिर वो तो 25% तो उसमें ख़राब हो जाता है। फिर हम जो है जब इसका दलिया बनाते हैं तो आटा भी साथ में निकलता है। तो यह पहला है पतंजलि जो लोगों को जौ का आटा और दलिया उपलब्ध कराता है। सप्ताह में एक बार जौ का दलिया साहब थोड़ा दूध में पका के खाओ तो सारे पकवान फीके, इतना चिकना चिकना और इतना पौष्टिक होता है। आप खा के देखो किसी दिन। एक बार तो मैं खाने लगा तो थाली भर के खा गया। बेटा ऐसे कोई कई किलो नहीं खाया तो फिर हमने स्कैप कर दिया वो, फिर डिनर जो है लंच नहीं किया। इतना स्वादिष्ट लगता है। और इसमें थोड़ा शक्कर, फिर शक्कर और घी डाल लो थोड़ा 1 चम्मच, फिर तो साहब एकदम स्वर्ग का आनंद मिल जाता है तो ये जो बहुत अच्छा। फिर जिनकी ज़्यादा ही किडनी खराब हो जाए, अब ये कौन काढ़ा बनाए, कौन ये सब दलिया बनाए, तो हमने ट्राइगन और कोरिगन बटी देख रखी है। जौ और धनिया, ट्राइगन कोरिगन बटी रखी हुई यहाँ पर। फिर ये रीनोग्रिट, जब किडनी पर असर आ जाता है इसका, ये उसको भी ठीक कर देता है। और जब प्रोस्टेट पर आ जाता है तो प्रोस्टोग्रिट भी देते हैं। पहले हम चंद्रप्रभा, गोक्षरादि और विषतिंदुक, ये 3 देनी पड़ती थी, अब 3 नहीं देनी पड़ती। जो काम विषतिंदुक, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि 3 मिलके कर रहे थे, वो काम अकेला हो गया प्रोस्टोग्रिट से। और कई प्रकार की औषधियाँ देते थे, कई प्रकार के काढ़े, नीम, पीपल के पत्तों का रस, फिर वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी देते थे। तब रीनोग्रिट से काम चल जाता है। एक और काम करना चाहिए, ये जो हाथों में पैरों में किडनी के पॉइंट है ना, ये दबाते हुए कपालभाति करनी चाहिए। छोटी अंगुली के टॉप पर, हथेली के बीच में, हथेली के बिल्कुल बीचों बीच। और यहाँ दबाने से थोड़ा दुखे तो समझ लो किडनी में गड़बड़ी आ गई है तो ये छोटा सा अंग, लेकिन जो है ये पूरे शरीर के ब्लड को फिल्टर करता है और सारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। ये
बहुत ज़बरदस्त है। तो ये यहाँ से दबाएं, ऐसे ऐसे, और यहाँ से कपालभाति करते करते, पैरों में भी, दोनों पैरों में एक साथ। ये करके हमने जिन लोगों का यूटीआई भयंकर जलन 10-10, 20-20 साल से था, उनको ठीक किया। फिर शुद्धिकरण, इसमें हम जो गोखरू, वृक्कदोषण, क्वाथकई काढ़ा बना करके उसी से एनिमा और दे देते हैं, उसकी बस्ती भी दे देते हैं। ये मिट्टी पट्टी करते हैं और किडनी पर बस्ती भी करते हैं। अच्छा, और स्वामी जी, पूरा शंख प्रक्षालन भी करवा देते हैं। किडनी एकदम ठीक। मैं आपसे बोलने वाली थी कि clear हो शंख प्रक्षालन के भी योगाभ्यास करवा दें तो एक हमारी प्रैक्टिस वो भी हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी, आजकल हर शख्स किसी ना किसी चिंता में घुल रहा है। आजकल तो लोगों में एंग्जाइटी भी बहुत ज्यादा है और इसका असर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किडनी पर पड़ता है। तो कैसे बीपी को कंट्रोल रखा जाए, किडनी हेल्दी रहे, कोई इन्फेक्शन ना हो, और साथ ही साथ जो शंख प्रक्षालन के योगाभ्यास है, स्वामी जी एक बार वो भी करा दें। बीपी से किडनी की प्रॉब्लम और शुगर से किडनी की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो इन दोनों को एड्रेस करते हैं अभी जी। एक तो शीतली, ये दूसरा शीतकारी, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी, और पांचवा उद्गीत। आप लोगों में से बीपी कितनों ने ठीक किया? अच्छा, बीपी भी था, और क्या क्या था? खड़ी हो ना, क्या नाम है? हाँ, लता जी ने क्या क्या ठीक किया? बीपी भी? हाँ, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा बीपी हो गया ये था। कोई सदमा, कोई जवान मौत परिवार में हो जाए तो आदमी मतलब बहुत एक गलत मतलब और बहुत ही एक अलग परिस्थिति में प्रविष्ट हो जाता है। हाँ, उससे मतलब पीठ बहुत बढ़ गया और बीपी बढ़ने लगा। फिर मेरी बेटी ने ये धनिया वाला पानी और ये मुक्तावटी। हाँ, मुक्तावटी। अब पूरी थी? हाँ, पूरी। अब 3 साल में अब तो होता है मेरा आपकी 115। बेटी भी अब योगिनी होगी अब तो? माँ बेटी दोनों- दोनों दोनों। की? क्या बात है, तीनों माँ बेटी अब योगिनी हो गई, पूरा परिवार योगी हो गया। बीपी शुगर सब ठीक है? सब 110 115 आता है ऊपर क्या का, और नीचे का 70 to 75 आता है। एक गुजराती बहन से, ये जवान लड़का है, सोनीपत वाला है क्या? हाँ, क्या क्या हो गया था? मेरे बाबा जी बीपी हो गया था, और बीपी मेरा दवाई लेने के बाद भी 140-150 ऊपर का और नीचे का 90 रहता था, और हफ्ते में 2-3 दिन 170-110 रहता था। और हॉस्पिटल में जाना पड़ता? हाँ, वो यहाँ से आने से 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल था, उन्होंने इंजेक्शनों से रोका, बोले किडनी पे असर आएगा। फिर मैं 1 तारीख को इधर आ गया अब क्या था। हाल है? अब 120-80 है। लो, 2-3 और वजन दिन हो कितना गए। कम कर लिया? वजन भी मेरा पहले 107 था, अब 103 हो गया। और कम हो जाएगा? पहलवानी की है क्या? बड़ा मजबूत लग रहा है। ना कुछ नहीं। बैठो भाई। बीपी शुगर पूरा ठीक, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और आसनों में मरकटासन। चलो आप भी करके देखो। देखो ये मरकटासन, ये बीपी को भी अच्छा करता है। और पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशन। थोड़े दिन लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी और दे देते हैं। एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा प्रभावी है। लोगों ने 3 भ्रांतियां फैलाई। आयुर्वेद की दवाएं तुरंत लाभ नहीं करती, आयुर्वेद की दवाएं लीवर किडनी खराब कर देती है, आयुर्वेद की दवाएं रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड नहीं है। हमने इन तीनों भ्रांतियों का निर्मूलन किया है। तुरंत असर बीपी की दवा का, मुक्तावटी बीपी ग्रिट का, तुरंत असर मधुनाशिनी मधु ग्रिट का, तुरंत असर थायरोग्रिट का, तुरंत असर गोखरू के पानी का, तुरंत असर एकदम से लेते ही असर। जिनको नींद ना आती हो, स्लीप होम एक नई औषधि बनाई, पहले ही दिन से बढ़िया नींद आती है। वैसे तो हम योग कराते उसी से आ जाती है। तो मरकटासन ये बहुत अच्छा है बीपी के लिए। मरकटासन, सीधे लेट के, उल्टे लेट के भुजंगासन, और एक पवन मुक्तासन। आराम आराम से एक धीरज के साथ करने चाहिए योगाभ्यास ना। कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं, तो योग पूरा करेंगे तो 100% परिणाम आएगा। और खान पान पर ध्यान रखना, ये ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, और जो अनहेल्दी फूड खाते हैं ना आजकल, ये जो पूरा जंक फूड है राम मेरे, इससे बहुत तबाही हुई है, इससे तो बचना पड़ेगा। और ऐसे ये पूरा इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, भुजंगासन आराम से, और बैठ करके मंडूकासन और कर लेंगे तो बीपी के साथ साथ शुगर भी ठीक हो जाएगा। पवन मुक्तासन, मंडूकासन तो बीपी और शुगर के लिए रामबाण है। शुगर का भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आदित्य का इंसुलिन पर डिपेंड था बालक, और
पूरा अब नॉन डायबिटिक हो गया। मधुनाशिनी मधुग्रेड देते हैं। आंवला एलोवेरा, अब तो फ्रेश आ गया आंवला। आंवला एलोवेरा गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुड़मार सब फ्रेश मिल जाते हैं। विजय सार और खीरा करेला टमाटर तो घर घर है ही। खीरा करेला टमाटर गिलोय अब लोगों ने घर घर में लगा, गमलों में ही। आजकल तो ऐसे टमाटर की अच्छी प्रजाति आ गई है, आप अपने घर में ही लगाइए। घर में गमले में ही टमाटर हो जाते हैं, घर में ही खीरा हो जाता है। उस गमले के थोड़ा बड़ा सा गमला आ जाता है, 4-5 किलो मिट्टी आ जाती है उसमें, और उसमें फिर जो है लोहे की राड लगा दें और रोड के ऊपर ही खीरा चढ़ जाता है, उसी में से खीरा जाता है। लोग अपने छत के ऊपर करते हैं आजकल, छत के ऊपर गार्डन बना लिया लोगों ने। तो खीरा करेला टमाटर लोग घरों में लगाने लग गए, गिलोय घरों में लगाने लग गए, और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए। मधुनाशिनी मधुग्रीट, और अंदर से शरीर को जर्जरित कर दिया हो यदि शुगर ने, तो न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, उससे न्यूरोपैथी भी दूर। आंखों की समस्या हो जाती है शुगर से तो आई ग्रीट, किडनी की समस्या हो जाती है तो रीनोग्रीट, पूरे शरीर की ताकत कम पड़ जाती है तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, दूध में हल्दी, शिलाजीत। अरे राम, कहाँ कमजोरी रहेगी। मंडूकासन ऐसे लंबा करना पड़ता है। लेकिन मैंने पूछा इससे आदित्य से, मैंने कहा बेटे कितनी देर करता, बोले 1 घंटे लगा रहता मैं। डॉक्टर ने बोल दिया था अब कभी शुगर की दवाई बंद नहीं होगी। स्वामी जी, तो मेरे भाई ये हुसैन तो जी, शुगर की बात हुई। हमने जी ज्योत्सना जी, स्वामी जी, यूरिक एसिड की भी परेशानी लोगों को बहुत हो रही है, और यूरिक एसिड बढ़ने से दिक्कत भी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड की ये परेशानी कई बार यूरिन फंक्शन को भी डिस्टर्ब करती है, और कहते हैं कि यूरिन फंक्शन के डिस्टर्ब होने से ये परेशानी बढ़ती है, तो किस तरह से रिलेटेड है? तो देखो यूरिक एसिड बहुत बड़ी समस्या है। इससे जोड़ों में दर्द भी आता है, शरीर में गांठें हो जाती है, और 100 प्रकार का बात रोग शुरू हो जाता है। लो, एक यूरिक एसिड बढ़ा तो फिर एसआर भी बढ़ेगा, फिर आरए भी बढ़ेगा, सीआरपी भी बढ़ेगा, फिर हमारे ऑस्ट्रोब्लास्ट और ऑस्टोब्लास्ट सेल्स का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का जो मेटाबॉलिज्म हड्डियों का वो गड़बड़ होगा, एएनए, एवीएन, HLB27 बढ़ेगा, फिर फाइब्रोमाइल्जिया भी हो सकता है, फिर स्क्लेरोसिस भी हो सकता है, हड्डियों के मणकों के अंदर डिजनरेशन भी हो सकता है, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी भी जा सकती है। पूरा कंकाल तंत्र बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम को, हिंदी में, संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में पूरा षड्यंत्र आ जाता है यूरिक एसिड बढ़ने से। गोखरू का पानी पीने से यूरिक एसिड ठीक हो जाता है। चंद्रप्रभा गोक्षरादि 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम खा लो, यूरिक एसिड विद इन वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स खत्म। मतलब लोगों को कैसे लगता है क्या करें, यूरिक एसिड बढ़ गया, और यूरिक एसिड बढ़ने पर पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और वाटर टेंशन हो जाता है, या चेहरा सूज जाता है, किसी के पैर सूज जाते हैं। हाँ, पैरों में ऐसे दबाओ ना, ऐसे पैर में, जहाँ हमारी तो नसनाड़ियाँ दिख रही हैं आपको सारी, उनके पूरा पानी भर जाता है, यहाँ टखने सूज जाते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं सर्वांग आसन कर लो, थोड़ा अच्छे रहेंगे, नहीं तो फिर वेरिकोज भी, वेन्स और ब्लड क्लोटिंग कई तरह का फिर होने लगता है, बहुत दिक्कतें हैं। तो गोखरू से, चंद्रप्रभा गोक्षरादि गोगुल से, और ये जो का आटा दलिया, ये तो बहुत ही जरूरी है। मिलेट्स क्यों नहीं खाते? जिसको देखो मतलब वो गेहूँ और चावल के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ, जब देखो गेहूँ चावल। अरे तुम्हारी अकल मारी गई, बुद्धि मारी गई। अरे पैसा दे के गेहूँ चावल खरीद के तो कोई मुफ्त में मिलता है, और उतने ही रेट में जब आपको जौ, बाजरा, बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कितना अच्छा होता है रागी और बाजरा। और पहले तो बड़ा सस्ता होता था। हम तो पता है, हमारे घर में जो है बाजरा ज़्यादा था। 10 किलो बाजरा थे तो 5 किलो गेहूँ मिलता था। अब बाजरा भी हमने ज़्यादा भाव कर दिया, नहीं तो पहले बाजरा को कोई पूछता नहीं था। अब मैं कहता हूँ जिनको अस्थमा है उनको बाजरा खाना चाहिए, जिनको अर्थराइटिस है उनको बाजरा खाना चाहिए, जिनको डायबिटीज़ है उनको बाजरा खाना चाहिए, जिनको न्यूट्रिएंट्स की कमी, आयरन की कमी है उनको बाजरा खाना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज़, ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें किडनी पर पूरा देखो दबाव पड़ता है पूरा। अब लोगों की किडनी काम कैसे करें, अब वो तो आपने पूछा ही नहीं। और फिर हाँ, जो इसमें जो लोगों को ये बढ़ जाता है ना, प्रोटीन लीकेज, वो गिलोय गोखरू आंवला। अब देखो किडनी यहाँ है, देखो अंदर, अब इसके ऊपर लोगों का 10-10 किलो माल पानी भरा पड़ा है। बेचारी किडनी तो ऐसे दम घोट के रखा हुआ उसका।
इधर इधर पूरा भरा पड़ा है और किडनी बेचारी चीख चिल्ला रही है, मुझे बचाओ बचाओ। किडनी बेचारी काम के बोझ की मारी। बेचारी का सांस घुट रहा है, हाँ दम घुट रहा है उसका। चलो ये का कम करो, 100 बार ये कर लो। दम घोटू कार्यक्रम चल रहा है, जैसे एनसीआर वालों का धुएं में दम घुट रहा है और सब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। कोई कहे केजरीवाल ने बढ़ा दिया, कोई कहता है बीजेपी वालों ने बढ़ा दिया, कोई कहता है दिल्ली वालों ने, पंजाब वालों ने पराली फूंक दी, कोई कहता है यूपी वालों ने फूंक दी। स्वामी जी आज तो जो नापने वाला थर्मामीटर होता है ना, एक्यूआई नापने वाला थर्मामीटर, आज वो भी अच्छी टूट ठंड गया। आ गई, 999 पार कर गया कुछ वो इलाकों भी में। फेल हो गया। हाँ हाँ 500 से 1000 AQI। हे मेरे राम, हे राम 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 राम। अच्छा स्वामी जी, किडनी में स्टोन की भी जो परेशानी काफ़ी लोगों को होती है और जब इसमें दर्द होता है तो वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता है, बहुत लोग परेशान होते हैं। तो पथरी के दर्द से तुरंत इंस्टेंट कैसे आराम मिल सकता है और उसके बाद फिर पथरी को ख़त्म कैसे किया जाए? अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी इंस्टेंट गलतफहमी है आराम स्वामी के जी, लिए पथरी के दर्द से पत्थर चटा और हमने जी बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है स्वामी जी कि वो जो चावल के साथ या किसी और चीज़ के साथ कंकड़ पत्थर चला जाता है पेट में, वो पथरी बन जाती है। कोई भी देखो, 3 तरह की गलतफहमियां हैं। एक तो खाने में, दाल में कई बार आटे उटे में कंकर आ जाता है ना, पीस जाते, फिर कई बार चक्की में पीसे थे तो कंकर आता था, कहीं भाई किडनी में जम जाएगा। किडनी की तरफ रास्ता ही नहीं है, आहार नली का सीधा रास्ता टॉयलेट से है, कंकर वहां से निकलेगा, किडनी में तक वही जाएगा जो ब्लड में डाइल्यूट हो जाता है। तो ब्लड में डाइल्यूट, फिर कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा घी दूध खाएंगे तो उसमें भी कैल्शियम होता है तो हजम करो ना घी दूध वाला। और तो घी दूध खाने से भी नहीं होगा, और अगर आपके दाल में, चावल के ज़रिए, किसी और चीज़ के ज़रिए पेट में आपके कुछ कंकड़ गए हैं, कुछ किरकिरी चीज़ें गई हैं, तो वो भी स्टूल के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। लेकिन किडनी में स्टोन बनता कैसे, कैसे किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी हम स्वामी जी से ही समझेंगे और फिर उसे कैसे ख़त्म किया वो जो जाना है। बात कह रहे थे ना हुसैन की कैल्शियम बहुत ज़्यादा दूध या प्रोटीन वाला या हम कोई डाइट लेते हैं तो कई बार कैल्शियम डिपोजिशन होता है। कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से भी ये बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं। लेकिन वही बात है, डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो जो खाएंगे, स्वामी जी की भाषा में, लक्कड़ पत्थर भी हजम हो जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक है। अभी हमारे यहाँ अचानक आज लाइट चली गई थी, लेकिन हम अनकट हैं तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी विजुअल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रही। तो देखो, एक तो ये आज एक संकल्प दिलाना चाहता हूँ मैं। जैसे किसी का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी शुगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार किडनी में जो स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो जब किडनी को एक्सरसाइज नहीं मिलेगी तो सब जाके वहाँ चिपक जाता है कैल्शियम। मैं तीन बड़े एग्जांपल देता हूँ। जब आप हार्ट की पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल इधर जाके चिपकेगा। जब आप लंग की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पोल्यूशन जाके यहाँ चिपकेगा। हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं हम। जब कोई भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, स्टोन से लेकर के और जितने भी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले विकारी तत्व हैं, अनवांटेड चीज़ें, वो किडनी में इकट्ठी हो जाएंगी। और जब कपालभाति करेंगे तो किडनी में कोई बुरी चीज़ ठहर नहीं पाएगी। जैसे अब कपड़ा, बड़ा सा कपड़ा ले लिया, पानी में डाल करके जब यूँ धोते हैं ना, जब धोते हैं ऐसे ऐसे, तो उसका सारा जहाँ गति होती है वहाँ दुर्गति से बच जाते हैं। कोई चीज़ गतिशीलता में ना, कोई भी गंदी चीज़ ठहर नहीं पाती। तो जितने भी किडनी के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं, कैल्शियम डिपोजिशन है कि और बाकी सब उपद्रव है, कपालभाति होता रहेगा तो कोई चीज़। और एक खास बात, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमार्थराइटिस हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स और सीडी आदि हो, किसी भी बीमारी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना, कोई समझौता नहीं और कोई लापरवाही नहीं। बस
जैसे ही बीमारी का पता लगे बोले तेरी ऐसी की तैसी, तू घुस तो गई लेकिन तुझे अभी डंडा मारता हूँ। तो कपालभाति अनुलोम विलोम का डंडा मारा और उसको खदेड़ दो। आज संकल्प ले लेंगे सब। स्वामी जी, एक और विषय आपके हवाले करता हूं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार किडनी पर आफत आ जाती है और कई बार तो फेलियर तक की नौबत आ जाती है, तो इससे बचने का क्या उपाय है, जरा बता दें। प्रोस्टेट के लिए सबसे बेस्ट है लौकी का जूस, 1 गिलास, 5 काली मिर्च, और पहले दिन 11, फिर 12, फिर 15, 21 पत्ते तक उसमें तुलसी पत्र डाल दें। तो ये जो तुलसी जी हम पास में रखते हैं ना, तो कोई तुलसी से हमारा ब्याह नहीं हो रखा भाई। हाँ, तुलसी का ब्याह जरूर करवाते हैं लोग। किसके साथ करवाते हैं? शालिग्राम भगवान जी के साथ। हाँ, तो तुलसी और ये जो लौकी है, लौकी तुलसी, इसको तुलसी डाल के तुलसी पत्र 11 से 21, काली मिर्च और लौकी, इसको पिला देते हैं ना जूस, तो इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कितना ही बड़ा पीएच से बढ़ा हुआ हो एकदम नॉर्मल आ जाता है। तो लौकी का जूस फिर कपालभाति करो, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम खत्म। मैंने पहले कहा था चंद्रप्रभा गोक्षरादि विस्तीर्णों को हम पहले देते, तब तो प्रोस्टोग्रिटी दे देते हैं और ये कपालभाति करते करते पॉइंट दबा देते हैं। ये और जहाँ इसका जहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम और पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों गड़बड़ हो गए, तो जहाँ चूड़े पहनते हैं ना, कड़े पहनते हैं या कलावा बांधते हैं, ये इसके लिए बांधते हैं। ये भी एक विज्ञान है। स्मृति, कुछ पता लगा? इधर है, ये बड़ी मुस्कुरा रही है। आज मुझे इसकी शर्ट चेंज करनी है। अब तो ये योगिनी बन गई है। हाँ, अब तो ज्योत्सना और मीनाक्षी को आप टक्कर दे दोगे कुछ दिनों में। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। इस बेटी का स्ट्रेस अब कैसा है बेटा यहाँ आकर के? मुझे 3 दिन हुआ है, बट सारा स्ट्रेस ऐसे जैसे निकल गया, ऐसा फील हो रहा है। कहीं उसको भेज दिया। अब केवल टी शर्ट पर ही रह गया है। मैं स्ट्रैटेजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्ट्रैटेजी समझा, दूसरों की वेल्थ बनाती थी, अपनी हेल्थ गड़बड़ कर ली थी। तो ये बहुत स्ट्रेस में रहती थी, इसके फ्रेंड ने इसको स्ट्रेस वाली शर्ट दे दी। अब ये इसके ऊपर लिखना पड़ेगा डी स्ट्रेस हो गई। डी स्ट्रेस। चलो स्ट्रेस को दूर करते हैं। स्वामी जी, योगाभ्यास तो हो गया, अब एक ऐसा चमत्कारी काढ़ा बताने वाले हैं आज आप, जिससे किडनी कभी बीमार नहीं पड़ेगी। तो आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कल क्या खास है। लाइफस्टाइल में कौन से 5 बदलाव जानलेवा बीमारी से करेंगे आपका बचाव। सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर की बढ़ी रफ्तार। कैंसर अवेयरनेस डे पर जानिए कैंसर का उपचार। लीवर पैंक्रियाज का बढ़ रहा है दर्द। योग और उपवास कैसे देंगे आपको राहत। 40 मिनट में बनाएं यौगिक सुरक्षा चक्र। 100 रोगों के साथ मिटाएं कैंसर का डर। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा दीजिएगा। स्वामी जी, किडनी के लिए कौन सा काढ़ा है? देखो, आज हमने एक काढ़ा, तो ये काढ़ा लोग भूल गए थे। पहले हर एक चीज के लिए काढ़ा पीते थे, हल्दी का, अदरक का, तुलसी का, गिलोय का। ये किडनी का काढ़ा है। इसमें सबसे अच्छा होता है गोखरू, इसमें पीपल नीम की छाल, फिर ये कासनी जो पशुओं को देते हैं उसका चारा, उसकी जड़ है, और फिर ये है पुनर्नवा मूल, छोटे छोटे पत्ते आते हैं, इसकी सांठी की सब्जी भी बना के खाते हैं। और ये हम मकोई, इससे पूरी किडनी की सूजन और सारी किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है दूर। और मिट्टी के हांडी में डाल करके पकाओ। अब ये चीज़ें प्राचीन काल में तो सब किया करते थे, अब जमाना भूल गया था। हमने वापस इसे अपनी प्राचीन संस्कृति को वापस जगव्यापी कर दिया है। और ऐसे काढ़ा बना के मंद आंच पर, मोदी जी ने उज्ज्वला गैस तो लेकर के आए, लेकिन अभी भी बहुत से घरों में तो भाई कहाँ उज्ज्वला, तो अपना भाई यही काम कर लिया करें। और देखो मिट्टी के कुल्हड़, इससे कुम्हारों को काम भी मिल जाएगा। तो आज किडनी के लिए काढ़ा बना दिया है, और वो भी देसी स्टाइल से। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। कर शक्ति का विभाजन मिट पूंजी का ये शासन बने, गांव स्वावलंबी राष्ट्र स्वावलंबी वह नीति है स्वदेशी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज देसी काढ़ा बता दिया और स्वदेशी का मंत्र भी दे दिया, राम प्रसाद बिस्मिल का भजन भी गा दिया। बहुत बहुत प्रणाम।
फिर से एक बार रजत शर्मा जी को भी धन्यवाद, उन्होंने आकर के बच्चों को आशीर्वाद दिया। आचार्य को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।